आपको ये न्यूज याद होगी जब पाकिस्तान ने अपने जेब 17 फाइटर जेट को टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल से लैस कर दिया था और इसी मिसाइल से लैस पाक का जेब 17 अब हर रोज इंडिया पाक बॉर्डर पर गश्त लगा रहा है। वजह है सिर्फ भारत का राफेल। आसान भाषा में इसका मतलब समझे तो पाकिस्तान भारत को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर भारत ने पीओके हासिल करने के लिए या पीओके में एयर स्ट्राइक करने के लिए राफेल जेट्स भेजे तो हम इस टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल से भारत पर हमला कर देंगे। हालांकि ऐसा वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, असलियत में वो ऐसा कुछ करेगा नहीं, यह आपको भी पता है और मुझे भी। लेकिन अब भारत ने राफेल जेट्स को लेकर जो कदम उठाया है उसे देख पाकिस्तान सच में ऑफिशियली चिल्लाकर भारत का विरोध कर रहा है कि भारत अपनी हदें पार न करे। और पाकिस्तान का ये चिल्लाना लाजमी भी है क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि भारत पाकिस्तान के इतने नजदीक राफेल विमानों को लेकर आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए फिर आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पे जो आर्टिकल दिख रहा है वो है डीबी न्यूज का, यानी दैनिक भास्कर का। और दैनिक भास्कर ने अपने लेख में ये लिखा है कि पाकिस्तान से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन एयरफोर्स राफेल जेट्स का नया अड्डा बना रही है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर यानी गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित डीसा शहर में भारतीय वायुसेना का नया एयरफोर्स स्टेशन बनेगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डीसा एयरबेस पर उपलब्ध रनवे का सर्वेक्षण भी पूरा किया है, जिसे ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे के रूप में जाना जाता है। जानकारी के अनुसार इस एयरबेस की स्थापना के लिए करीब 4,500 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और 1,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई। प्लस रनवेज के लिए अलग से 394 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एयरफोर्स का कहना है कि ये हवाई अड्डा सिर्फ राफेल जेट्स के लिए बनाया जाएगा, जहां पर राफेल के पार्किंग शेल्टर से लेकर राफेल की मेंटेनेंस फैसिलिटी तक मौजूद रहेगी। अब पाकिस्तान से इतनी कम दूरी पर राफेल को ही इसलिए तैनात करने की योजना बनाई जा रही है क्योंकि डीप स्ट्राइक मिशंस में राफेल का कोई तोड़ नहीं। इस जेट का आरसीएस यानी रडार क्रॉस सेक्शन मात्र 1 स्क्वायर मीटर है, जिस वजह से नॉर्मल रेडार्स तो इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाते और जो एडवांस रेडार है वे इसकी ऊंचाई नापने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राफेल आखिर किस ऊंचाई पर उड़ रहा है। और जब तक किसी चीज के एल्टीट्यूड रडार पर नहीं मिलती तब तक वो चीज कोई पंछी है या प्लेन ये तय करना मुश्किल होता है। इसीलिए राफेल डीप स्ट्राइक मिशंस में अनबीटेबल फाइटर जेट है। डीसा शहर में राफेल जेट्स तैनात होने से भारत राफेल जेट्स के जरिए हर रोज पाकिस्तान पर नजर रख पाएगा और यही बात पाकिस्तान को खाए जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत हमारी सीमा से इतने नजदीक राफेल विमानों को तैनात करके सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, पाकिस्तान को डराने वाली शक्ति प्रदर्शन। हम भारत की मंशा को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत पीओके को हमारे कब्जे से फिर से वापस हासिल करना चाहता है, लेकिन भारत भी ये याद रखे कि आपके राफेल जेट्स को माकूल जवाब देने के लिए हमारे जेब 17 भी तैयार ही है, वो भी रात न्यूक्लियर मिसाइल से। तो भारत पाकिस्तान को इतना भी हल्के में ना ले। अब हंसी तो इस बात पर आ रही है कि पाकिस्तान उस कबाड़ जेट की तुलना भारत के उस जेट से कर रही है जिसने कभी F-22 को लॉक कर दिया था। पाक जेब 17 तो आज भी तेजस के सामने उड़ने से शर्माता है, ये क्या राफेल का मुकाबला कर पाएगा। वायुसेना ने अब तय किया है कि आने वाले दिनों में राफेल जेट्स पाकिस्तान के ही नजदीक तैनात होंगे तो वो होकर रहेंगे। अब फ्रांस भी ऐसा करने से रोक नहीं सकता। जय हिंद।